नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। आपने टीवी चैनल देखना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां किस तरह की खबरें दिखाई जा रही है, तो इसके लिए आप खुद जानते हैं। इसलिए उन चैनलों को सब्सक्राइब करना जरूरी है जिन पर आपको सही और सच्ची खबरें पहुंचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में वादे किए जा रहे थे कि वहां आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। अब इस पर क्या कहेंगे आप? जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की शनिवार को रैली से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई। बारामूला में 3 आतंकी मारे गए। किश्तवाड़ा में कल 2 जवान शहीद हुए थे, 2 अन्य घायल हैं। दोनों जगहों पर सेना और पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। कब तक सैनिकों की शहादत होती रहेगी जम्मू कश्मीर में? क्या कोई बातचीत से हल निकलेगा या इसी तरह से क्या हल निकलेगा? इस पर आप अवश्य कमेंट करें। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया और जमानत की शर्तें तय की है। जमानत की शर्तें तय की है कि केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल में साइन नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को भी कहा गया है। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि जरूरत पड़ने पर वे ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने कहा कि मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। जेल से बाहर आकर मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। लेकिन चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। अब क्या हरियाणा में आप पार्टी जो पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उस पर क्या प्रभाव करेगा, क्या प्रभाव डालेगा, उस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। हिमाचल के मंडी शहर स्थित एक मस्जिद की 2 अवैध मंजिलें 30 दिन में गिरानी होगी। नगर निगम आयुक्त एच.एस. राणा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 30 साल पुरानी 3 मंजिला ये मस्जिद शहर के जेल रोड पर है। मामले को लेकर कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, तब हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1243 रुपए बढ़कर 73,044 रुपए पर आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के डोडा में मेगा रैली को संबोधित करेंगे। यहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में उनके चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। यहां 18 सितंबर को वोटिंग होगी। लेकिन रैली से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 जगह मुठभेड़ हुई। बारामूला में 3 आतंकी मारे गए और किश्तवाड़ में कल 2 जवान शहीद हुए। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्त करने के लिए लिया गया है। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 100 करोड़ फॉलोअर वाले पहले शख्स बन गए हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर 64 करोड़, फेसबुक पर 17 करोड़, एक्स पर 13 करोड़ और यूट्यूब पर 6 करोड़ फैंस फॉलो करते हैं। चीनी प्लेटफॉर्म पर भी उनके फॉलोवर्स हैं। इम्फाल घाटी में कर्फ्यू के बीच शुक्रवार को शांति रही। हालांकि 11 सितंबर को प्रदर्शन के दौरान घायल 9 महीने की गर्भवती महिला संजीता जिंदगी मौत के बीच झूल रही है। उसे गुरुवार रात रिम्स में भर्ती कराया गया था, वेंटिलेटर पर है। यह खबर फैलते ही संगठनों के लोग रिम्स के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे। संजीता की ननद कविता का आरोप है कि प्रदर्शन में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इनसे निकली गैस से संजीता दम घुटा। एक अन्य प्रवक्ता अथोबा ने दावा किया कि रिम्स में उनकी मौत हो चुकी है। अस्पताल घोषणा नहीं कर रहा है। यूपी में चलती ट्रेन में एक बच्चे से छेड़छाड़ करने पर लोगों ने आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। लगता है कि भीड़ ने पूरा इंतजाम कर रखा है कि ऑन द स्पॉट पीट कर सारा बदला ले लिया जाएगा, न्याय कर दिया जाएगा। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। लेकिन किसी मीडिया पर यूपी की घटना की कोई चर्चा नहीं होगी कि भीड़ ने कैसे एक व्यक्ति को, आरोपी को पीट कर हत्या कर दी है। रिटेल महंगाई दर लगातार 2 महीने से 4% से कम रही। रिजर्व बैंक का टारगेट महंगाई दर को इसी स्तर पर लाना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आरबीआई फौरन रेपो रेट घटा देगा। बैंक ब्याज दरें कम कर देंगे और लोन सस्ते हो जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या आपके लोन सस्ते होंगे, क्या पेट्रोल की कीमतें सस्ती होगी। इस पर आप अवश्य कमेंट करें।
कोलकाता दुष्कर्म मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर पिछले 34 दिनों से प्रदर्शन कर रहे। गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी के साथ बातचीत फेल होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने राज्य के स्वास्थ्य भवन के बाहर शुक्रवार को भी धरना जारी रखा और काम बंद रखा। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को निलंबित करने सहित उनकी प्रमुख मांगे पूरी नहीं हो जाती है। दूसरी ओर एक और कहानी। मेरा बच्चा 3 दिनों से बेहद बीमार है। मैं लोकल ट्रेन से करीब 1.5 घंटे का सफर तय कर हुगली जिले से लगातार दूसरे दिन आया हूं, लेकिन ओपीडी में कोई शिशु विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, इसलिए अब उसे लेकर किसी दूसरे अस्पताल में जा रहा हूं। यह कहना है विमल दास का। वो आरजीकर अस्पताल परिसर में अपने बच्चे को गोद में लेकर एक से दूसरे विभाग में दौड़ रहे थे। पेशे से किसान। विमल के पास निजी डॉक्टर को देने के लिए फीस नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार? यदि किसी के बच्चे के साथ, किसी व्यक्ति के साथ और कुछ हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहीं ममता सरकार का दावा है कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण राज्य में अब तक 29 लोगों की इलाज के बिना मौत हो चुकी है। सीएम ममता ने घोषणा की कि उन 29 परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन इस 29 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इस पर आप अवश्य कहें। ब्रिटेन, भारत और कुछ अन्य देशों में टीवी देखने वालों की संख्या घट रही है। ब्रिटेन में 2015 से 2024 की शुरुआत तक टीवी के दर्शकों को 26% की कमी आई है। भारत में भी इसी प्रकार की कमी देखी गई। भारत में कमी क्यों हो गई, इस पर भी आप देख सकते हैं कि टीवी पर ज्यादातर किस तरह की खबरें आपको प्रसारित की जा रही है। इसी कारण से बहुत बड़ा ये रोल अदा करते हैं कि आपके टीवी देखने की आदत कम हुई है। कम होने की वजह से ही किस तरह से चुनावी प्रचार अभियान में इसका फर्क पड़ा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।